वहीं लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में यूपी में हार पर मंथन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई दिग्गज मौजूद। यूपी में उपचुनाव का तय होगा रोड मैप। तो आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। इस बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से, जहां बीजेपी की कार्य समिति की बैठक लगातार जारी है। यूपी में हार को लेकर इस बैठक में मंथन। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के हजारों दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद। तो यूपी में उपचुनाव का रोड मैप तय किया जाएगा। साथ ही साथ आगे की रणनीति को लेकर भी प्लान तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कई प्रस्ताव भी इस बैठक में रखे जा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त फोकस उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, किस तरह से इसको बेहतर किया जा सके, इसको लेकर इस बैठक में मंथन का दौर जारी। तो यूपी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी है। उस बैठक में सीएम योगी भी शामिल हैं। इसके अलावा छोटे से लेकर बड़े स्तर तक 2500 बीजेपी कार्यकर्ता इस बैठक में पहुंचे हैं। बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली हार से लेकर उपचुनाव की तैयारी तक के तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस और एसपी को घेरा है। कांग्रेस पार्टी की सोच विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं। अगर कोई विरोध करता है तो कांग्रेस पार्टी उसे समाप्त करने का काम करती है। कांग्रेस के नेता संविधान के प्रति लेकर घूमते जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी इतिहास में इसे पढ़ा नहीं। संविधान में सबसे अधिक बार संशोधन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करके धारा 356 लगाकर कांग्रेस ने ही इतिहास कायम किया है। डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी विशुद्ध रूप से परिवारवादी पार्टी में परिवर्तित हो गई है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इनकी परिवारवादी मानसिकता, वैभवशाली रहन सहन, अपराध केंद्र राजनीति को संरक्षण इत्यादि कृत्यों को देखकर स्वर्ग से ही माननीय लोहिया जी की आत्मा भी विलाप कर रही होगी। तो वहीं न्यूज स्टेट से खास बातचीत में मंत्री जेपीएस राठौड़ ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कार्य समिति की पहली बैठक आज लखनऊ में बुलाई गई है और इस वक्त मेरे साथ यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौड़ जी हैं। सर, लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि हार को लेकर आप लोग मंथन करने वाले हैं। क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है? अब हार को लेकर मंथन क्या, वो सब चीज बातचीत हो गई। हार को लेकर समीक्षा जनता ने कर दी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो ईवीएम को रोज कोसने का काम करते थे, अब तो कह दें कि ईवीएम सही है, ईवीएम सती सावित्री है, ईवीएम ने ठीक काम करती है। तो उनसे इतनी अपेक्षा थी, वो उस पर भी अभी तक ईवीएम को भी वो दोष मुक्त नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इनके जो झूठ संविधान को लेकर फैलाए गए, इसका हम कार्यकर्ता मिलकर इनके झूठ को बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता यहां से जो ऊर्जा उत्साह लेकर जाएंगे, आगे आने वाले समय पूरे प्रदेश में इनके झूठ को बेनकाब करने का काम करेंगे। विधानसभा उपचुनाव का जो परिणाम है कल सामने आया है, उसमें भी इंडी गठबंधन बीजेपी से काफी आगे दिख रहा है। वो देखिए, अधिकतर सीटें उन्हीं लोगों की थी, तो उसमें उनको मतलब स्वाभाविक रूप से जिसकी सीट होती है वो जीतने का काम करती है। और जहां जहां मतलब ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें बहुत ज्यादा लूज कर दी हो, तो जो उनकी सीटें थी वो वहां जीत गए। कुछ सीटें हमने उनसे छीनी, एक आध सीट हमारी भी चली गई। तो इस तरीके से कुल मिला के इस प्रकार की परिस्थिति नहीं कि वो जीत गए। हाँ, जो सीटें उनकी थी इसलिए वो जीते। एक आखिरी सवाल सर ये है कि बीजेपी में अंतर्विरोध कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। एक विधायक हैं जौनपुर से, रमेश मिश्रा, उनका बयान आया कि हम लोग 27 रिपीट नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल नीचे जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा स्वतंत्रता रहती है, लेकिन उन सभी लोगों को से मैं कहना चाहता हूं कि अपना संयमित आचरण रहना चाहिए, उचित फोरम पर ही बात को रखना चाहिए। और अगर इस प्रकार की किसी को कोई बात है तो निश्चित रूप से पार्टी संज्ञान में लेती है और उसके हिसाब से उनसे बातचीत करती है। उन लोगों से बातचीत की जा रही है। आगे आने वाले समय में इस प्रकार की परिस्थितियां ना पैदा हों, और ऐसे पैदा नहीं होगी। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का ऐसा संस्कार भी नहीं है। हम उचित फोरम पर उसको सबको मौका देते हैं, अवसर देते हैं, उनकी सबकी बातों को सुना जाएगा और उसका समाधान में निकालने का कोशिश की जाएगी। तो इस वक्त मेरे साथ जेपीएस राठौड़ थे, जो बता रहे थे कि आज कार्य समिति की बैठक में क्या कुछ रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके
तरीके से पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक कलह भी दिख रही है, क्योंकि कल रमेश मिश्रा जो कि बदलापुर से विधायक हैं, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 27 में यही हाल रहा तो बीजेपी रिपीट नहीं करने वाली है। जाहिर सी बात है कि इन बयानों को लेकर बीजेपी ऐसे नेताओं के खिलाफ कई कड़े कदम उठाने वाली है और माना जा रहा है कि आज की कार्यसमिति की बैठक में पदाधिकारियों को और नेताओं को साफ तौर पर चेतावनी दी जाएगी कि अगर कोई पार्टी लाइन से अलग जाकर बात करता है, बोलता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो वहीं बद्रीनाथ में हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। यूपी कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया जिसमें बीजेपी की अयोध्या लोकसभा और बद्रीनाथ विधानसभा हार के बाद तंज कसा गया है।